नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। जब से भारत में लॉकडाउन किया गया है, मानो ऐसा लगता है कि भारत के प्रवासी मजदूरों के लिए काल बन गया है। बिना किसी प्लानिंग की वजह से जब लॉकडाउन किया गया था, तो जो मजदूर पहले सड़कों और रेल की पटरियों पर मौत की नींद सो रहे थे, तो अब वही मजदूर रेल के अंदर भी मौत की नींद सो रहे हैं। ऐसे एक ट्रेन नहीं है, कई ऐसे ट्रेनें हैं जो अपने रास्ते भटक गई हैं। जिस ट्रेन को मुंबई से चलकर गोरखपुर पहुंचना था, वो ट्रेन सीधे उड़ीसा के राउरकेला पहुंच जाती है। इसके पीछे क्या वजह है, किस तरह से ये मैनेजमेंट चल रहा है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं पंकज श्रीवास्तव, जो कि अपनी बेबाकी के लिए लगातार जाने जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हमारे चैनल में। नमस्कार सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनिए, तो क्या ये माना जाए कि जो जिस तरीके से ट्रेन भटक रही है, क्या ये माना जाए कि ट्रेन भी आत्मनिर्भर के रास्ते पे चल पड़ी हैं? मोदी जी तो जसोदा बहन जी को आत्मनिर्भर बना दिए। भरी हाँ, जवानी में घूट 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 कर तरफती रही, न सुहागन रही न विधवा। आज हाँ, भारत को ये इतने निर्दयी, इतने निर्लज, इतने अमानवीय प्रधानमंत्री पहली बार भारत में ऐसा आया है जिसने देश को मतलब आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, ये कहते थे 7 साल से सरकार चलाने की जिद कर रहे थे, 6 साल में ही भारत की फीका लेकर कर दी पूरे हाँ, विश्व के मानचित्र पर। इन्होंने भारत को बदनाम किया। जो ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, माइनस में इकोनॉमी चली गई। हम्म, आप बताइए, भारतीय रेल ने 2 रतन दिए, एक दिया रानू मंडल और दूसरा दिया जुमलों का बंडल। जुमलों हम्म, के शहंशाह 6 साल से विकास की बात करते करते रास्ते में भटक गया, आत्मनिर्भर पर आके अटक गया। आत्मनिर्भर कहने से थोड़े ना हो जाएगा। आपने जैसे जसोदा बेन को छोड़ दिया, वैसे अब आत्मनिर्भर हो गई वो बेचारी, चौका बर्तन करके किसी तरीके से गुजारा बसर करी। आप क्या चाहते हो, पूरा देश इसी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाए? मोदी जी और भाजपा आरएसएस के नेताओं को समझना होगा। आज सावरकर की जन्म तिथि है। हाँ, सावरकर कौन था? गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग थे। आज भी इनके खून में वही खून है। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं। गोरे अंग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने 7 समुद्र पार भेजा, इन काले अंग्रेजों को भी 7 समुद्र पार भेजने की जरूरत है। हम देश की जनता से अपील करते हैं, अपने टूटे फूटे पुराने चप्पल बचा के रखना। जब ये भाजपा के नेता चुनाव में आए, वोट मांगने आपके दर दर, तब आप इनका स्वागत टूटे फूटे चप्पल से करना, ताकि इनको इनकी औकात का पता चले। इन लोगों ने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर अमन भाईचारा देश में समाप्त कर, आप एक बात बताइए, आप घर में 4 भाई हैं, 4 भाई आपस में लड़ते हैं, घर में कभी खुशहाली आएगी क्या? बिल्कुल नहीं। जिस देश का प्रधानमंत्री जाति धर्म प्रांत भाषा के नाम पर ये करता हो, एक तरफ राज ठाकरे को प्रोटेक्ट कर यूपी बिहार वालों को गाली दिलवाता है। कौन लोग हैं ये भाजपा के बी टीम के लोग हैं। किस तरीके से अन्ना हजारे, रामदेव बाबा, जनरल बीके सिंह ये सब आंदोलन किया करते थे। हम्म, आज क्या ये लोगों को मोतियाबिंद हो गया? क्या ये लोग गूंगेपन के शिकार हो गए? क्या ये सत्ता की दलाली में इतना फेविकॉल पी लिया कि चुपचाप हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे? आपने देखा हिमाचल प्रदेश का वीडियो आया, किस तरीके से वहां का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का पीपीए किट की दलाली कर रहा, किस तरीके से मुख्यमंत्री का वही रिश्तेदार। वही 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 मैं आपसे सवाल पूछने वाला था कि ये भारत देश किस तरफ जा रहा है। एक तरफ पहले मुझे लगता है कि जब से भारत आत्मनिर्भर बना है, या यूं कहें कि जब से आजाद हुआ है हमारा भारत, तब से कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा शायद कि ट्रेन भटक गई हो। और एक ट्रेन नहीं, 40-40 ट्रेन भटक रही है। उधर से हिमाचल प्रदेश का जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पीपीई किट में घोटाला किया गया, उधर से चाइना हमारी तरफ प्रेशर बना रहा है, उधर से छोटा सा नेपाल, छोटा सा देश हमारी तरफ प्रेशर बना रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। ये सिर्फ 6 साल के शासन में जिस तरीके से मोदी जी ने देश को लीड किया है, तो इससे क्या संकेत मिलता है? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हाँ, बंगाल प्रांत में सरकार बनाया था मुस्लिम लीग के साथ, एजाजुल हक के साथ। उस समय इन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन की बात करी थी। हाँ, सिंध प्रांत में जब हिंदू महासभा और आरएसएस के लोगों ने सरकार बनाई,
तो उस समय धर्म के आधार पर विभाजन की बात करी। 1947 का दौर भाजपा आरएसएस के लोग फिर से 2000 अभी वर्तमान समय में 20 में ला दिए। 2020 में देश की जनता जिंदा रहने को ही अपना विकास समझे। इस तरीके से 17 नवंबर को कोरोना की बात थी। आपने कहा कोरोना के बाद इनको चलता हुआ ट्रेन मिला था, भारतीय रेल का भट्ठा बिठा दिया। 40 दिन 50 दिन 60 दिन के लॉकडाउन के बाद जहां मजदूरों को फ्री पहुंचाना चाहिए वहां ये व्यापार करने में लगे हैं। तमाम हिंदुस्तान की तमाम संपत्तियों को कौड़ी के दाम में बेच रहे। हर जगह भाजपा के लोग दलाली खा रहे। किस तरीके से देश में मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। आपने देखा हरियाणा में कथूरिया अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, उसके पति के आने की कॉलबेल बजने पर छत से कूद जाता है। हद तो तब होती है जिस यूपी में राम राज्य की बात की जाती है, बलात्कारी कुलदीप सेंगर, हत्यारा कुलदीप सेंगर को जमानत दे दिया जाता है। आनंद, मुख्य आनंद, ये लोग तेल मालिश वाले लोग हैं। ये माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वाले लोग हैं। भाजपा का नाम भारतीय बलात्कार पार्टी होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार। किस तरीके से एक से एक कम से कम 200 लोग भाजपा में बलात्कारी हैं। बलात्कारियों की लंबी लिस्ट है। चाहे वो बनारस का मामला हो, गोरखपुर का मामला हो, कहीं का भी आप देखेंगे बलात्कारियों और देशद्रोहियों की कमी नहीं है भाजपा में। यही कपिल मिश्रा खुद प्रधानमंत्री पर सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाता था, आईएसआई का एजेंट लगाता था। ये लोग डरे सहमे लोग कपिल मिश्रा को महिमामंडित कर दिया। किस तरीके से भाजपा के लोगों ने चलाया जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हैं। आज पूरे देश को इन्होंने जसोदाबेन की तरह घूट घूट कर जीने को मजबूर कर दिया। हम पूछना चाह रहे जहां लॉकडाउन में मनोज तिवारी सोनीपत पर जाके क्रिकेट खेल रहे, धोनी बनेंगे, विराट कोहली बनेंगे, सचिन तेंदुलकर बनेंगे, वापस आने वाले लौंडे जिनका बिहार में जन्म हुआ, बिहार में सासाराम की महिला पति मरने के बाद घर तक नहीं पहुंच पाती है, कैसे रो रही थी, बिलख रही थी। हम कांग्रेस के लोगों का धन्यवाद करते हैं जो उनको घर तक पहुंचने का मौका दिया। किस तरीके से देश ने देखा, ये कहते थे हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा, इन्होंने हवाई चप्पल छीन ली। कोई भाजपा का नेता देश में कहीं पर भंडारा लगाते हुए मिला है, मजदूरों की सेवा करते हुए मिला है? ये कितने निष्ठुर, कितने निर्दयी हैं। अंग्रेज क्रूर इसलिए नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर शासन किया, अंग्रेज इसलिए कि अत्याचारी है। ये वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। इन्होंने भी देश को लूटा, उन्होंने भी देश को लूटा। हमारे पूर्वजों ने उनको भगाया, हम देश की युवाओं को अब भाजपा आरएसएस के काले अंग्रेजों को मार के भगाना होगा। 7 समुद्र पार टूटे फूटे चप्पलों से इनका स्वागत करना होगा। सवाल उठता है, देश आपको चलाने के लिए दिया गया है कि देश लूटने के लिए दिया गया है? भाई, जहां देश में कोरोना महामारी के लिए इनके पास बजट नहीं है। अब एक बात बताइए, तो ये 68,607 करोड़ रुपया क्यों आप बट्टे में डालें? बिहार में इनके देखिए मजदूरों, 15 साल से सरकार है, 15 साल से बिहार की स्थिति लगातार नीचे जा रही है। वहां छात्रों को, मजदूरों को लाने के पैसे नहीं है। सिर्फ ही सिर्फ भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, सलाहकार समिति के बोर्ड में मेंबर बना बना के देश लूटने में लगा है। किस तरीके से गोबर पात्रा 27 लाख रुपया हराम का खाता है ओएनजीसी में। जिस दिन से संदीप पात्रा, गोबर पात्रा का पैर पड़ा, उस दिन से ओएनजीसी की स्थिति खराब हो गई। कौन लोग? भारतीय रेल और बैंक हिंदुस्तान का यह उपक्रम था जिसमें चपरासी की नौकरी लगने वाला डायरेक्टर बन सकता था। इन्होंने, इसमें सबसे ज्यादा यूपी बिहार के लोग आते थे वैकेंसी में। इन्होंने एक साजिश के तहत, प्रयोग के तहत भारतीय रेल और बैंक को कमजोर कर दिया। अब इनके रेल मंत्री कहते हैं कि 50% अधिकारियों की छटनी होगी। आप देश ने देखा है, प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं 1 लाख पीपीए किट बन रहा है। स्मृति ईरानी आती है, कहती है 2 लाख पीपीए किट बन रहा है। बेशर्मी की हद तो तब पार हो जाती है जब रेल मंत्री कहता है कपड़ा मंत्रालय रेल मंत्रालय के सहयोग से 3 लाख पीपीए किट बनाता है। इन भाजपा के नेताओं को कौन क्या बोलता है इसका कोई पता ही नहीं। इनकी वित्त मंत्री आती है, कहती है 71,738 मैट्रिक टन दाल बांट दी। हमें तो दाल का एक दाना नहीं मिला, हमारे पड़ोस में नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तो ये दाल गए कहाँ? ये सारे देखा था, उत्तर प्रदेश का राशन मध्य प्रदेश के सागर में मिला। किस तरीके से हरियाणा में कांड हुआ। ये सब के सब रिलीफ के नाम पर घोटाला कर रहे ताकि मध्य प्रदेश की तरह विधायकों की नीलामी की जाए। इनकी अगली
महत्वाकांक्षा है महाराष्ट्र में सरकार गिराने की, वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की, और विधायक ये राजनीति कर रहे हैं। बिहार में किसकी सरकार है, हरियाणा में किसकी सरकार है, गुजरात में किसकी सरकार है, कोरोना वहां कैसे है? ये लोग सवाल उद्धव ठाकरे पर उठाते, विपक्षी दल के नेताओं पर सवाल उठाते। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, जब आपको पता था कि 17 नवंबर को कोरोना हुआ, आपने क्या व्यवस्था की है? आपने कितने अस्थायी अस्पताल बनाए? इनको करना क्या चाहिए? जब बाहर के देशों से हवाई जहाज से लोगों को ला रहे थे तो इनको मैक्सिक अस्पताल बना के इनका जांच कर उस अस्पतालों में इनको भर्ती करना चाहिए, क्वारंटाइन करना चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर बनाने की इनकी औकात नहीं है। भारतीय मजदूरों को 300 रुपए का टिकट खरीद करने की औकात नहीं है। लोगों को राशन खाना खिलाने की औकात नहीं है। इनकी औकात है देश को लूटने की। जो पार्टी फंड में चंदा देता है उनके हाथ देश को गिरवी रखने की, देश की संपत्तियों को लूटने की अपने व्यापारी, ये सबसे बड़े लुटेरे हैं। जितना अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा था, गोरे अंग्रेजों ने, भाजपा के इन काले अंग्रेजों ने देश को लूट कर बर्बाद कर दिया। आज देश अच्छा, इस वक्त जो देश की स्थिति है ये तो किसी से छुपी नहीं है, किस तरीके से सभी लोग मतलब त्राहिमाम चारों तरफ मचा हुआ है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे शासनकाल के 1 साल पूरे होने पर वर्चुअल रैली करने की तैयारी चल रही है। वर्चुअल रैली करने की तैयारी चल रही है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर जाकर मोदी का एक लेटर देंगे सभी के पास, सभी को। तो क्या मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इन दूसरे कार्यकाल के 1 साल में इतनी बड़ी उन्होंने उपलब्धि हासिल कर ली कि इसको प्रचार करने की जरूरत अभी पड़ गई है? देखिए, देश ने देखा है, हाँ, भाजपा के लोग घर घर जाके पर्ची दे सकते हैं। हाँ, भाजपा के लोग अपने पार्टी के सदस्य बनाने के लिए गली गली में जाके मोमबत्ती जलाकर, टेंट लगाकर मेंबरशिप बना सकते हैं। हाँ। जब कोरोना महामारी में देश की जनता परेशान थी तो क्या इनको घर पर राशन नहीं पहुंचाना चाहिए? पहुंचाया क्या? जब ये 3 देशों के हिंदुओं की बात कर रहे थे, जो वो मजदूर मर रहे हैं भूखे प्यासे, क्या वो हिंदू नहीं है? ये देखिए, इनकी औकात अपने देश मुसलमानों के नाम पर इन्होंने देश के 67% हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है, धोखा किया है, प्रताड़ित किया है। इनके लिए कभी भाजपा के लोगों को कोई माफ नहीं करेगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इनको प्लास्टिक के पिल्लू भरेंगे जिस हिसाब से देश की जनता को इन्होंने परेशान किया है। सवाल उठता है, जब आपकी पार्टी इतनी बड़ी है, आपके तारीपार गृह मंत्री, उपभोक्ता मंत्री, 350 सांसद, 40 मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सारे आके दिल्ली में प्रचार कर सकते हैं, तो क्या आप घर पर पहुंचा सकते हैं? लोगों को खाना मिले? आपने कहीं देखा है कि भाजपा के लोग खाना पहुंचाते हुए, कहीं मजदूरों को देखते हुए? ये नौटंकी बाज लोग हैं, ड्रामेबाज हैं। इन्होंने जॉनी लीवर और अमरीश पुरी को भी फेल कर दिया, गोविंदा को भी फेल कर दिया। ये अभिनय करते हैं, इस तरीके से देश की जनता का मजाक उड़ाते हैं। इनके सांसद, विधायक, मंत्री सब मिलकर इनके बलबीर पुंज कहते हैं ये मजदूर पिकनिक मनाने जा रहे हैं। इनका गुप्ता कहता है प्रतापगढ़ वाला कि ये लोग तो ऐसे ही अनायास बाहर निकलते हैं। इनके उदयभान मंत्री कहते हैं ये चोर लुटेरे हैं। भाजपा में एक भी नेता सही है जिसके टीम का इनका बीजे बता है। हमारे यहाँ कहा जाता है गोनू झा का बीए बता है, भाजपा आरएसएस का बीजे बत पता है। सारे के सारे नेता पागल। देश की जनता के बारे में सोचना चाहिए। कहाँ है वो लोग? जब आपके पास विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय आपने बनाया, 1,70,000 स्क्वायर फीट में, देश की जनता को पता नहीं चला। देश की जनता को छत नहीं है, त्रिपाल नहीं है। आवाज कट रही है आपकी। देखिए, दिल्ली के तुगलकाबाद में और कीर्ति नगर झुग्गी में आग लगा, ये लोग वहां भी राहत पहुंचाने नहीं गए। मनोज तिवारी इनके ट्वीट करते हैं कि हमारी सरकार होती तो 35,000 रुपया देते, एसी गाड़ी में भेजते। आपके पापा की सरकार है, आप बोलते क्यों नहीं मोदी जी? नहीं, एक बात बताइए, दिल्ली की बात करें अगर, तो दिल्ली में उनके सांसद, उनके जितने भी 7 सांसद हैं, 7 बीजेपी के, सेंट्रल में सरकार बीजेपी की, एमसीडी में सरकार बीजेपी की। तो क्या ये सिर्फ जो दिल्ली सरकार है उसके अंडर आए तभी मतलब सहायता करेंगे, बाकी लोगों को सहायता नहीं करेंगे? क्या वो सांसद हैं, उनको वो यहाँ के लोग सांसदों को वोट नहीं किए हैं?
ये देखो, देश की जनता ने अपने को ठगा हुआ महसूस किया। यूपी के बसों का नंबर इनको पता चल जाता है। पुलवामा के कार का पता नहीं चलता है जिस कार में आरडीएक्स था, जिससे भारतीय माँ के वीर सपूत शहीद हुए। इन्होंने सेना के लोगों को ठगा। इन्होंने छात्र नौजवानों को, जामिया जेएनयू के प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों के ऊपर जबरन केस कर रहे। ये देश भाजपा आरएसएस के नेताओं के बाप की बकौती है, जो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। ये किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने नहीं देंगे, मजदूरों को घर जाने नहीं देंगे। ये देश किसका है? ये प्रधानमंत्री जी कहते थे साफ सफरों का है देश, साफ सफरों का देश है ये। जिस समय प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुए थे उस समय भाखरा नंगल डैम बन चुका था। प्रधानमंत्री जी तो समझ में आना चाहिए, जब ये गुल्ली डंडा खेलते थे तो भाखरा नंगल डैम बना, दुनिया में बहुत सारी क्रांति हुई। जब स्कूल नहीं जाते थे तब मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। एक बात बताइए, एक भी स्कूल कॉलेज इन्होंने बनाया नहीं। आज क्वारंटाइन कहाँ हो गए? उसी स्कूल कॉलेज में जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया। एक भी अस्पताल नहीं बनाया जहां इलाज हो सके। पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया अस्पताल। अगर अस्पताल नहीं बनाया होता तो आज इलाज कहाँ होता है? इनके बनाए बगैर पानी के शौचालय में। ये कोरोना की आड़ में ये सोच रहे अब तो हमको जाना तय है। देश की संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिए औने पौने दाम में। जो ही हाथ सो ही साफ। अभी एयरपोर्ट बेचने जा रहे हैं। इनको देखिए, मोटर गैराज बना रहे हैं, मोटर खरीदने की औकात नहीं है। एयरपोर्ट निर्माण का ये कर रहे हैं। इनका काम ही काम है किसी तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित करना, घोटाला करना। एक से एक इनका गुरु कफन चोर और ये वतन के चोर। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। समाज के हर वर्ग के लोगों को, चाहे उनका पत्नी हो, बापू हो, घर परिवार के लोग हो, सबको ठगा। अब देश को ठगने निकले हैं। ये कहते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? चाय बेचकर आए थे, देश बेचकर जाएंगे। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आता है कि जो भी महाराष्ट्र के जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनमें 70% कोरोना पॉजिटिव हैं। जो दिल्ली के प्रवासी मजदूर जा रहे हैं वो 50% कोरोना पॉजिटिव हैं। तो सब, और वहां का कोरोना पॉजिटिव की संख्या कुछ अलग ही गणित बता रही है। तो इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि किस तरीके से योगी जी छुपा रहे हैं या कुछ इसके पीछे कोई राजनीति है? ये सरासर भाजपा के लोगों पर ये ठीकरा फूटता है। ये लोग अपना ठीकरा कभी तबलीगी जमात पर फोड़ते हैं। पूरे विश्व में तबलीगी जमात के लोग गए थे। जब आरोग्य ऐप था तो जी न्यूज में लोग कैसे कोरोना के ये हो गए? कहाँ गए मौलाना सुनी? कहाँ गए मौलाना सुभाष चंद्र? क्या पूरे जी न्यूज वाले जहां जहां गए वहां कोरोना फैलाए? मजदूरों को असली कोरोना तो जी न्यूज वाले फैलाए। जहां जहां इंटरव्यू लिए होंगे सब में कोरोना पॉजिटिव फैला होगा संक्रमण। ये जब 17 नवंबर को कोरोना की बात हुई, देश में 30 जनवरी को बात हुई, उसी समय ये काम करना चाहिए। ये लोग चूंकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, रावण कौरव और कंस के मानने वाले लोग हैं। ये प्रभु श्री राम के नाम पर ठगने वाले लोग हैं। देखिए, ये 23 मार्च तक अपनी सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने में लगे थे। इससे पहले कोरोना नहीं था देश में। 9 मार्च को कोरोना की पहली मौत हुई। 30 जनवरी को चाइना में पढ़ने वाला वुहान शहर का छात्र आया था, केरला में उस समय था। ये संक्रमण फैलता रहा और भाजपा के लोग मजे लेते रहे। जिस दिन 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था, ये मजाक उड़ा रहे थे सारे के सारे। 12 फरवरी को लिट्टी चोखा खाकर बिहार के चुनाव का श्री गणेश करने जा रहे थे। भाजपा के लोगों के लिए कुर्सी के पुजारी हैं। ये राम नाम का नाम फर्जी रखते हैं। अगर ये लोग ट्रंप की गुलामी, 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। ये दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में भी ध्यान दिया होता तो देश में इस तरीके की कोरोना महामारी नहीं फैली होती। एक बात बताइए, जब देश में 500 दिया, यह आंकड़ा झूठा है। अच्छा एक बात बताइए, अहमदाबाद शहर का नाम कर्नावती था, आज कोरोनावती हो गया। वहां कौन गया था? ट्रंप की बाराती गई थी। आज पूरे गुजरात का क्या हाल है? जहां गुजरात में 25 सालों से भाजपा का राज है। ये लोग, एक होता है थेथर थुथुर महाथुथुर, भाजपा के लोग महाथुथुर हैं। हर बात में दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। कोई बात हुआ, गांधी नेहरू किया, गांधी नेहरू क्या आप लोगों को भी तो लाया। जिन्हें बीजेपी के लोग हैं तब तो पूर्व में कांग्रेसी थे।
कांग्रेस के विधायक ले लेगा, कांग्रेस का अकल नहीं सुनेगा कि कांग्रेस वाले कांग्रेस का विधायक खरीद लेगा। उत्तर प्रदेश में अदिति सिंह को ले रही है, मध्य प्रदेश में सरकार बना लिया, मिजोरम में, मेघालय में, पूरे देश में कांग्रेस नेताओं से सरकार बना लेगा। लेकिन कांग्रेस का दिया हुआ बस नहीं लेगा, क्योंकि मजदूरों को भेजने की बात है। कितना निर्दयी लोग हैं। नमक हराम नमक हलाल है भाजपा के नेता लोग, नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। ये नमक का हलाली लोग, नमक हराम लोग मजदूरों के बारे में सोचा नहीं। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।